हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि ऑफिसर अड्डा ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन मोड में आएगी, तो उस वादे के साथ हम अब आपके सामने हैं। बहुत दुख हो रहा है कि आप लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ। 30 अप्रैल तक हमको ये इंतजार और करना पड़ेगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोबारा हम उसी तरीके से अपनी क्लास स्टार्ट कर सकेंगे। दोबारा फिर से उसी तरीके से हम लोग डिबेट्स डिस्कशंस कर सकेंगे। पर अभी फ़िलहाल दोस्तों आप लोग का कोर्स कंटिन्यू रहे, उसी के लिए हम अब ऑनलाइन में भी आपका ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग ब्रह्मो समाज पर आ पहुँचे थे और ब्रह्मो समाज में यहाँ पर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे। उद्देश्य, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा था कि सर हिंदी में लिखिए। ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। अभी हमारे पास इंग्लिश वाली अवेलेबल है, बट विद इन अ वीक ये पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। कोई भी हिंदी क्रांति करने की जरूरत नहीं है। ये तुरंत आप लोगों को विद इन अ वीक आप लोग को पीडीएफ ये हिंदी में मिल जाएंगी। अभी मैं हिंदी में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स अपने बनाते रहिएगा, सिर्फ पीडीएफ में सारे नहीं बैठिएगा। जैसे क्लास में नोट्स बना रहे थे वैसे आप लोगों को यहाँ पर भी नोट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए तो इसी साथ हम पढ़ते हैं ब्रह्मो समाज का उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य था टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म में उसका शुद्धिकरण करना। ठीक है, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना। आप लोग ये सभी लिखते जाएंगे, शुद्धिकरण करना। ठीक है दोस्तों, प्यूरिफाई मतलब कि जितना भी हमारा सामाजिक कुरीतियां थी उनको खत्म करना। ठीक है दोस्तों, मोनोथीइज्म दूसरा, इसका मतलब एकेश्वरवाद। इसको आप लोग लिखेंगे एकेश्वरवाद। मोनोथीइज्म, ठीक है। एकेश्वरवाद मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में बताया था कि एक ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर सिर्फ एक है और एक से अधिक देवताओं की पूजा नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एकेश्वरवाद। एंटी आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजन के खिलाफ, मूर्ति पूजन का ये विरोध करते थे। मूर्ति पूजन का विरोध। मूर्ति पूजन का विरोध पहला है, लिखेंगे हिंदू धर्म का शुद्धिकरण। दूसरा लिखेंगे हम एकेश्वरवाद। ठीक है, तीसरा लिखेंगे मूर्ति पूजन का विरोध। चौथा लिखेंगे कि इन्होंने कोई भी नया धर्म चलाने पर बल नहीं दिया। क्या कहता? ब्रह्मो समाज डिड नॉट स्टार्ट एनी न्यू रिलीजन, दे डिड नॉट वांट टू स्टार्ट एनी न्यू रिलीजन। वो कोई भी नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे। पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार ये जूम कर दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, ये जरूर आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि दे डिड नॉट वांट टू स्टार्ट एनी न्यू रिलीजन। ठीक है, उनका उद्देश्य कभी भी एक नया धर्म स्टार्ट करने का नहीं रहता है। ठीक है, पांचवा आ जाइए, इन्होंने पॉलीथीइज्म और अवतारवाद यानी कि बहुदेववाद का विरोध किया। बहुदेववाद और जो अवतारवाद की थ्योरी है, ठीक है, अवतारवाद की थ्योरी है, इन दोनों का इन्होंने दोस्तों विरोध किया है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि पॉलीथीइज्म मींस कि बहुदेववाद और अवतारवाद दोनों की जो फिलॉसफी है, इन दोनों फिलॉसफी का ब्रह्म समाज ने विरोध किया है। ठीक है, और फिर इन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, जैसा कि लिखा गया है एंटी कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था के खिलाफ भी ये लोग मुहिम चलाते हैं। तो आपसे जब भी कभी उद्देश्य पूछेंगे ब्रह्मो समाज के, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रह्मो समाज, तो आप सबसे पहले हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, तीसरा मोनोथीइज्म यानी कि एकेश्वरवाद। ठीक है, फिर आगे एंटी आइडोलेट्री मींस कि मूर्ति पूजन का विरोध। ठीक है, नो न्यू रिलीजन यानी कि कोई सा भी नया धर्म स्टार्ट नहीं करने वाले थे। पॉलीथीइज्म एंड अवतारवाद
यानी कि पॉलीथिज्म एंड अवतारवाद यानी कि बहुदेववाद, और जो अवतारवाद की थ्योरी थी क्लास में आपसे ये डिस्कशन किया गया था कि 11 अवतार टोटल हैं, उन्हीं की जो अवतारवादी है विष्णु भगवान ने, उन्हीं को अवतारवाद की थ्योरी जो है विष्णु भगवान ने कई बार अवतार लेते हैं। जब जब दुनिया में बुराइयां अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं तब अवतारवाद की थ्योरी के नीति के तहत, इस फिलॉसफी के तहत विष्णु भगवान जो हैं लॉर्ड विष्णु, वो दुनिया में जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में या तो किसी जानवर के रूप में, ठीक है। तो इसी थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ अवतारवाद, ठीक है। फिर जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ ब्रह्मो समाज, यानी कि ब्रह्मो समाज का विभाजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ ब्रह्मो समाज, डिवीजन ऑफ ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मो समाज का विभाजन। सबसे पहले देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज से जुड़ते हैं और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ते हैं जब ब्रह्मो समाज से, तब ये इन्होंने स्टार्ट किया है तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा इन्होंने स्टार्ट करी है। आपसे पूछा जाएगा कि तत्वबोधिनी सभा किसने स्टार्ट करी थी, हु स्टार्टेड द तत्वबोधिनी सभा, तो आप लोग वहां पर टिक लगाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसके उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य कि भारत के पास्ट का अध्ययन करना, ठीक है, यानी कि एंशिएंट इंडिया का अध्ययन करना, भारत के पास्ट का अध्ययन करना, प्राचीन भारत का अध्ययन। आप लोग लिखेंगे वहां पर प्राचीन भारत का अध्ययन। तत्वबोधिनी का सभा का उद्देश्य यही था, तत्वबोधिनी का अध्ययन, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है ऐसे नोट्स बनाते थे वैसे नहीं बनाएंगे, वैसे नोट्स बनाते रहना जैसे क्लास में, क्योंकि 30 तारीख के बाद सारी पीडीएफ ऑटोमेटिकली हम पढ़वा देंगे, ठीक है। जहां भी सेव करके रखोगे, ये नोट करते हैं ना वैसे जैसे नोट बना रहे थे पहले क्लास में बनवाते थे ना, वैसे यही बनाते रहना, ठीक है, ना तो सबके खिलाफ एफआईआर करवा दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहला उद्देश्य प्राचीन भारत का अध्ययन करना। दूसरा लिखेंगे रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, फिर से हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, यानी कि हिंदू धर्म में सुधार करना। जैसे बहुत सारी कुरीतियां थी हिंदू धर्म में, बताया था कि सती प्रथा हो गया, ठीक है, पर्दा सिस्टम हो गया, इन सब चीजों को हिंदू धर्म से खत्म करना। और तीसरा क्रिश्चियन मिशनरीज, जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका विरोध करना, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध करना, क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ये कहीं से पीडीएफ हमने उतारी नहीं है, पीडीएफ हमने ये खुद ही बनाई है, ठीक है। दिस नोट्स आई हैव मेड बाय माई सेल्फ, ये मैंने खुद बनाया है, कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं मिल जाएगा इस तरीके के नोट्स तो हम कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, ठीक है। अब आइए देखिए स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट, रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। चौथा हो गया विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। पांचवा हो गया, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा चलाई थी, फिर उसका उद्देश्य एक ये भी था विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह विष्णु पंडित जी ने हम लोग पढ़ा, डी कार्वे पढ़ा। उसके बाद फिर हमने कहां पर पढ़ा था दोस्तों, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने तत्वबोधिनी सभा में भी लिख लीजिएगा, महिला शिक्षा पर बल दिया, ठीक है, महिला शिक्षा पर बल दिया। विधवा पुनर्विवाह लिख लीजिएगा, विडो रीमैरिज के आगे महिला शिक्षा लिख लीजिएगा। और एंटी पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह का विरोध भी किया गया तत्वबोधिनी सभा में। तो तत्वबोधिनी सभा के उद्देश्य में ये लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी से तो बता दी, हम थोड़ा और स्लो हो जाएंगे, पॉज करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे हमने बनाए हैं यहाँ पर। आइए अब ऊपर चलते हैं हम लोग, फिर से तत्वबोधिनी सभा हो गया, ठीक है। अब देखिए केशव चंद्र सेन जी जब यहाँ पर कूद पड़ते हैं, केशव चंद्र सेन, केसीएस हम लिखते हैं उसको,
आप लोग भी आज से केसीएस ही बोलेंगे। केशव चंद्र सेन जी जब यहां पर कूद पड़ते हैं तब इसका यहां पर विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, और विभाजन हो के वो कौन सा इंस्टीट्यूशन बनता है वो हम अभी आपको यहां पर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी, ठीक है, ये बहुत रेडिकल होते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी बहुत रेडिकल यानी कि उग्रवादी आप कह सकते हैं, रेडिकल, अत्यधिक इनके विचार होते हैं, बहुत रेडिकल होते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी के ये अंतर जातीय विवाह का खुले रूप से समर्थन करते हैं। अंतर जातीय विवाह का समर्थन करते हैं केशव चंद्र सेन जी। He openly supported the intercaste marriage. केशव चंद्र सेन जी he openly supported the intercaste marriage। इसी मुद्दे पर इनकी देवेंद्र नाथ टैगोर जी से बहस हो जाती है। On the question of the support or approval of the intercaste marriage, केशव चंद्र सेन had conflict with the देवेंद्र नाथ टैगोर। इंटर यानी कि अंतर जातीय विवाह पर मुद्दे पर ये देवेंद्र नाथ टैगोर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जब देवेंद्र नाथ टैगोर जी से कई मुद्दों पर बहस होने लगती है इनकी, ठीक है, एक मुद्दा उसमें ये भी रहता है अंतर जातीय विवाह का, जिसका ये खुले रूप में समर्थन करते हैं, तब ये ब्रह्मो समाज जो है 3 हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, 3 हिस्सों में बटती है। ठीक है, पहला ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जब इसका विभाजन होता है, जो केशव चंद्र सेन जी हैं उनके अंडर में जो इंस्टीट्यूशन ब्रह्मो समाज आता है उसको कहा जाता है ब्रह्मो समाज इंडिया, यानी कि भारत का ब्रह्मो समाज। भारत का ब्रह्मो समाज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जरूर जरूर नोट कर लीजिए, एस्ट्रिक मार्क बना के, भारत का ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और देवेंद्र नाथ टैगोर जी ब्रह्मो समाज जब बनाते हैं उसका नाम होता है आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है दोस्तों, आदि ब्रह्मो समाज जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी बनाते हैं उसका नाम होता है आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, उसके बाद भी ब्रह्मो समाज में तीसरा जो डिवीजन होता है वो आनंद मोहन बोस बनाते हैं, जिसका नाम है साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, देखिए अब इसको याद करने की ट्रिक हम बताते हैं। सबसे पहले ऐसे याद करिए, के आगे लिखिए। ठीक है, BSI, ये हो गया ट्रिक पहला याद करने का। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर का DABI, डाबी, डाबी याद करिएगा, डाबी डब्बी। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी बनाते हैं आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज DAB। KBSI यानी कि केशव चंद्र जी बनाते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देवेंद्र नाथ टैगोर जी बनाते हैं दाबी यानी कि आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आनंद मोहन बोस जी बनाते हैं SBS। ठीक है, A यानी कि A हो गया SBS, ASBS, KBSI। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। KBSI, के से आप समझ जाएंगे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, B से BSI ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। D से समझिए कि आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, डाबी यानी कि दाबी, दाबी। ठीक है, इसको ट्रिक यही है याद करने की, आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और फिर ASBS यानी कि आनंद मोहन जी बनाते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। इसको 2-3 बार ढंग से गोटा मार के रट्टा मार के याद करना, याद हो जाएगा। दिमाग पे मत जोर देना, इस ट्रिक पर जोर देना, क्योंकि दिमाग बहुत लिमिटेड होता है, ज्यादा वहां पे जोर दोगे तो ये क्या कर जाएगा, बूम, फट जाएगा। हम ऑलरेडी 7-8 साल दिमाग पे जोर दे चुके हैं, अब आपको नहीं उतना देना है। ठीक है, इसीलिए जो ट्रिक बताई है वैसे ही चुप्पे चाप याद कर लो। ठीक है, अब आ जाओ, ब्रह्मो समाज हो गया।
अब आ जाओ, ठीक है, महिलाओं पर क्या जो है इनका स्टैंड था, ठीक है, महिलाओं के प्रति इन्होंने क्या काम किए ब्रह्मो समाज ने, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ने सबसे पहले एंटी सती मूवमेंट यानी कि सती आंदोलन चलाया इन्होंने, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, एंटी सती मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, नहीं सही है, सती के विरोध में आंदोलन चलाया गया, एंटी सती मूवमेंट यानी कि सती आंदोलन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया, ठीक है, सती व्यवस्था के खिलाफ। इस समय 1829 में सती रेगुलेशन एक्ट आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। सती रेगुलेशन एक्ट आता है विलियम बेंटिक के समय में, जो सती व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित कर देता है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए एंटी सती मूवमेंट, ये जो है बहु विवाह का भी विरोध करते हैं और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों की बात करते हैं। They also talk about the property rights of the women. They also talk about the property right of the women and the right of the inheritance. यानी कि अपने पिता की संपत्ति को विरासत में लेने के लिए इनहेरिटेंस, पिता की संपत्ति में अधिकार, ठीक है, संपत्ति, पिता की संपत्ति में अधिकार की बात करते हैं कि महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जाए, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, और उनको संपत्ति के अधिकार हो, ठीक है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार भी ये संपत्ति के अधिकार, ठीक है। अब आ जाइए शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय जी ने क्या प्रयास किए, ठीक है। महिलाओं वाला लिख लिया, ये महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की भी बात करते हैं, बहुविवाह का विरोध भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा सती व्यवस्था का तो राजा राम मोहन राय या फिर ब्रह्मो समाज विरोध करते हैं और एक्ट भी आया था, आपको पढ़ाया था 1829 में, ठीक है। अब आइए शिक्षा के लिए, ठीक है। शिक्षा के लिए हमारे पुनर्जागरण के पिता जैसे कहा जाता है, आप लोग को पता है, एक हिंदू कॉलेज खोलते हैं, ठीक है, किसके साथ मिलके, डेविड समझ के, डेविड हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछते हैं कि बताइए हिंदू कॉलेज जो है किसने खोला था, तो हिंदू कॉलेज डेविड हेयर जी ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर खोला था पश्चिम बंगाल में। डेविड वॉज हेयर इन हिंदू कॉलेज, ऐसे याद करिएगा, डेविड वॉज हेयर इन हिंदू कॉलेज अलॉन्ग विथ राजा राम मोहन राय जी के साथ डेविड वहीं पर थे, ठीक है। दूसरा कॉलेज खोलते हैं वेदांता कॉलेज, ठीक है। वेदांता कॉलेज में पूछते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो भारतीय विषय पढ़ाए जाते थे यहाँ पर, ठीक है। भारतीय विषय जैसे हो गया 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी के 6 स्कूल, ठीक है, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। पतंजलि हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस, ठीक है, वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान, ठीक है, पाश्चात्य सामाजिक विषय, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान जिसे कहेंगे, ठीक है। सरल मैम देखो हिंदी में भी लिख रहे हैं और हिंदी में पीडीएफ भी आ जाएगी, परेशान मत होना, डोंट गेट डिस्टर्ब बाय द फैक्ट दैट कि दिस पीडीएफ इज इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि हिंदी में भी हम पढ़ा रहे हैं, मैं दिल से हिंदी हूं, ठीक है, हिंदी है हम, हिंदी है हमारी भाषा, ठीक है। हमारा जो स्टाफ में लोग है वो अंग्रेज बाबू बना बैठा है, अभी हम हिंदी वाला भी ला रहे हैं, ठीक है। पहला है भारतीय विषय पढ़ाए जाएंगे, दूसरा वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस यानी कि पाश्चात्य सामाजिक और
भौतिकी विज्ञान भी पढ़ाया गया वेदांता कॉलेज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घोट लेना, ठीक है। अब आइए देखिए राजा राम मोहन राय या फिर ब्रह्मो समाज राजनीति में क्या काम करते हैं, ठीक है, पूछा जाएगा। पॉलिटिक्स में ये जमींदारों की जो शोषणकारी नीति थी, ठीक है, शोषणकारी व्यवस्था थी, उसका विरोध करते हैं। टू अपोज द एंटी जमींदारी ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, जितनी भी जमींदारों की शोषणकारी व्यवस्था थी, ठीक है, एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस थी, जो भी सिस्टम था, ठीक है, उसका विरोध करते हैं जमींदारों का, ठीक है। और फिर दूसरी बात कहते हैं फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम रेंट, यानी कि अधिकतम किराया कितना लिया जाएगा जमीन का फिक्स कर दो। तुम 30% लोगे, 40% लोगे, 50% लोगे, उसको फिक्स कर दो। अधिकतम किराया फिक्स कर दिया जाए, अधिकतम किराया फिक्स कर दें, ठीक है, निश्चित एक किराया लिया जाए, ठीक है। एंड ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स, एंड ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स, भारत से होने वाला जितना भी निर्यात था उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए। भारत से होने वाले, लिखिए आप लोग हिंदी में, भारत से होने वाले निर्यात पर आयात शुल्क खत्म कर दिया जाए। आयात, ठीक है, आयात शुल्क को खत्म कर दिया जाए। लिखिए भारत से होने वाले जितने भी निर्यात पर निर्यात शुल्क, सॉरी आयात लिख गया, निर्यात, आयात, निर्यात, दिन रात, काला सफेद, हिंदी इंग्लिश, ये सब मन के विभाजन हैं। These are divisions of your mind, सब एक है, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने फिर कहा है कि ईस्ट इंडिया के जितने भी व्यापार के अधिकार थे उनको भी खत्म कर दिया जाए। टू पुट एन एंड टू द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया के व्यापार के जितने भी अधिकार थे उनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। आइए फिर पढ़ते हैं, तुम यार बार बार यहाँ चले जा रहे हो, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, जितनी भी उच्च प्रशासनिक सेवाएं थी उनका भारतीयकरण किया जाए। इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, जितनी भी उच्च प्रशासनिक सेवाएं थी उनका भारतीयकरण किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, भारतीयकरण किया जाए जितनी भी उच्च प्रशासनिक सेवाएं थी। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, आप तो हमारे वकील साहब नाराज हो जाते हैं, ठीक, उच्च प्रशासनिक, सबको नाराज करना है पर वकील साहब को नहीं करना है। प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण, जिसे कहते हैं भारतीयकरण, भारतीयकरण, ठीक है। हिंदी है हम, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हमने क्लास में कहा था मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी के साथ आप लोग लिखते जाइए। और इन्होंने फिर बात करी है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए, कह दिया जाए कि कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। हमने फिर देखा उद्देश्य उनका, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स में कि कार्यपालिका को विधायिका से अलग किया जाए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग फ्रॉम द जुडिशरी, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए। हम इसका मतलब आपको पॉलिटी में भी समझाएंगे और जब एक्ट्स पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर भी समझाएंगे कि कार्यपालिका को जुडिशरी से क्यों अलग करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। अभी इतना ही जानिए कि ब्रह्मो समाज का राजनीति में क्या उद्देश्य थे। तो जैसा बताया कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, जिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते थे, ठीक है, जिन पॉलिटिक्स सुधार की ये बात करते थे उसमें ये सब पॉइंट आते थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट
देखिए हमारा क्या होगा, यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अच्छा लग रहा है इसे पढ़ाते हुए, वहाँ गुचुर मुचुर करते तो मजा नहीं आता पढ़ा। अब खुद का नोट्स बनाए, उन लोग को दे दिया, अंग्रेजों को बना के दे रहे हैं, बहुत जल्द हिंदी में भी आ जाएगा। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। बताइए, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, ठीक है, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता, ठीक है। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, सार्वभौमिकता नेट पे सर्च कर ले, या तो हमारे घर आ जाए, हम बैठ के उसको हिंदी में पढ़ा देंगे, कोचिंग आ नहीं सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता, तो कहते हैं कि जितने भी देश हैं उनके बीच भाईचारा बढ़ाया जाए, टू प्रमोट द ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। भाईचारे की भावना को दुनिया के सभी देशों में प्रसार करना, ठीक है भाई। ये यूनिवर्सलिज्म, इसी सार्वभौमिकता की बात करते थे आदि ब्रह्मो समाज में। और ऐसे पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सलिज्म एज पर राजा राम मोहन राय जी, ठीक है, एज पर ब्रह्मो समाज, तो यही है यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता, कि सभी देशों के बीच भाईचारे की भावना को पैदा करना। यानी कि इंडियंस वाला हम बोलेंगे पाकिस्तान मेरा भाई, नेपाल वाला बोलेगा भूटान मेरा भाई, चाइना मेरा भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, ठीक है। तो यही ब्रदरहुड ऑफ द नेशंस। और ये सपोर्ट देखिए इन्होंने किस किस चीज का किया है, इन्होंने नेपल्स की क्रांति का सपोर्ट किया है। नेपल्स इटली में चली थी, ठीक है, उस क्रांति का सपोर्ट करते हैं राजा मोहन राय जी। यहाँ पर दही बतासा गट्टा सब जब वहां की क्रांति सफल होती है, नेपल्स की बंटवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पंच अमृत ही बंटवाया इन्होंने। जब नेपल्स की क्रांति आपसे पूछेंगे कि जो है राजा राम मोहन राय जी ने किसका सपोर्ट किया था, तो इसमें लिखिएगा नेपल्स की क्रांति, और लिखना भूल गए हैं आयरिश क्रांति, आयरलैंड में जो क्रांति हो रही थी इसका भी ये सपोर्ट करते हैं। आयरिश क्रांति नहीं रुक जाओ, सॉरी हिंदी वालों गलती हो गई, यहाँ पे लिखेंगे रिवॉल्यूशन के बाद हम क्रांति। हिंदी में भी पीडीएफ आएंगी, मिलेगी आपको, बस कुछ अंग्रेज हैं जो चले जाएं हमारे ऑफिस से तब आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। हिंदी में भी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ठीक है। आयरिश रिवॉल्यूशन यानी कि आयरिश क्रांति की बात की गई है। बहुत मेहनत करके पीडीएफ बनाई गई है, हमारे स्टाफ ने बनाई है बहुत मेहनत करके। एक बार धन्यवाद उनको कहिएगा, हमारे स्टाफ को भी, बहुत शानदार पीडीएफ बनाई गई है ये, ठीक है। आयरिश की क्रांति ऐसे ही पीडीएफ अब वो सब हिंदी में भी बनाएंगे। आके स्टाफ वालों को घेर मत लेना आके कि अंग्रेजी में बना के दिए हो, हिंदी में क्यों नहीं दिए, बहुत अंग्रेज बन रहे हो, हिंदी में बना के देंगे, ठीक है। अब आ जाओ प्रार्थना समाज पर, ठीक है। तो आत्मा रंग पांडु और एमजी रनाडे जी ने प्रार्थना समाज बनाया, ठीक है। प्रार्थना समाज आपसे पूछ लेंगे कौन कौन इसके मेंबर थे प्रार्थना समाज, तो आत्मा रंग पांडु जी, ठीक है, आत्मा रंग पांडु जी, यहाँ पर रंग लिख लीजिएगा, आत्मा रंग और एमजी रनाडे और आत्मा रंग पांडु जी। येलो कलर नहीं मिल रहा, हमारे रोशन जी का येलो कलर फेवरेट था, आत्मा रंग पांडु, ठीक है। तो देखिए ये किन सामाजिक सुधारों की बात करते हैं। सबसे पहली कहते हैं कि शादी की उम्र को बढ़ाया जाए, ठीक है, बाल विवाह का विरोध करते हुए कहते हैं कि शादी की एज को बढ़ाया जाए, रेजिंग ऑफ द एज ऑफ द मैरिज, ठीक है, रेजिंग एज ऑफ द मैरिज, शादी की उम्र को बढ़ाया जाए। दूसरा, जाति व्यवस्था के खिलाफ ये मुहिम छेड़ते हैं, एंटी कास्ट सिस्टम, ठीक है, जाति व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध किया प्रार्थना समाज ने। फिर महिला शिक्षा, विमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा का प्रसार करना, ध्यान से लिख लो, महिला शिक्षा का प्रसार करना। और विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा खा सकते हैं तो यार कोई है भी नहीं बगल में, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का विरोध, ठीक है, महिला शिक्षा का प्रसार करना, विधवा पुनर्विवाह का विरोध।
फिर रेजिंग एज ऑफ द मैरिज, शादी की उम्र को बढ़ाना। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, शादी की उम्र को बढ़ाना। और बॉम्बे में प्रार्थना समाज एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन, यानी कि विधवा पुनर्विवाह संगठन, लिख लो सभी लोग, विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज एसोसिएशन खोलते हैं ये। तो प्रार्थना समाज किसने? आत्मा जी और एमजी जी ने। ठीक है, ऐसे AMG ये होगी उसकी शॉर्ट ट्रिक, AMG। और इन खोली है, कहाँ खोलते हैं? बॉम्बे में खोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक विधवा पुनर्विवाह संगठन ही बनाते हैं, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और सामाजिक सुधार में कहते हैं महिलाओं की शादी की एज बढ़ाई जाए बच्चों की। ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, महिला शिक्षा का प्रसार और विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, आइए आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, देखिए यंग, इसको हिंदी में भी मिले सुर मेरा तुम्हारा। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो सुर बने हमारा। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, इसको हिंदी में भी मेरे प्यारे हिंदी के भाइयों यंग बंगाल मूवमेंट लिख लो इसको। यंग ऐसे लिखोगे और अमित तुम्हाको भालोमाशी। ठीक है, ये हेनरी विवियन डिरेजियो, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, बहुत नाम बहुकाली आदमी थे, तो इसको हेनरी विवियन डिरेजियो। ठीक है, बहुत शानदार नाम है, डिरोजियो नहीं, चलो इसको भी इंग्लिश में लिखते हैं तो वकील साहब जी का डर आ जाता है। डिरोजियो, ठीक है, डिरोजियो, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, 1820 से लेकर 1830 तक ये मूवमेंट चलता है। बहुत ही रेडिकल मूवमेंट था ये, टू मच, अत्यधिक रेडिकल, इसको हिंदी में लिखेंगे अत्यधिक रेडिकल। ठीक है, अत्यधिक रेडिकल थे, इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिजीवी भी थे। जो रेडिकल है बुद्धिजीवी भी हैं, और कहते हैं प्रेम, आजादी और समानता को बढ़ाया जाए। प्रेम, तुम कहाँ हो? प्रेम, आजादी और समानता के आदर्शों को। प्रेम जो मेरे प्यारे मित्र समझ रहे हैं वो वाला प्रेम नहीं, देश के प्रति प्रेम, आपस में भाईचारा, हर धर्म के प्रति प्रेम। ठीक है, वो वाला प्रेम, आजादी और समानता को बढ़ाया जाए। देखो रेडिकल भी है, बुद्धिजीवी भी है, लव यानी कि प्रेम, लव फॉर द कंट्री लिखना भूल गए हैं, अपने हिसाब से जो है लव इंटरप्रिटेट मत करने लगना। ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड अभी भी चल रहा है, क्योंकि लिबर्टी, आजादी और इक्वालिटी। ठीक है, महिलाओं के अधिकार और शिक्षा की बात करते हैं, लिखो। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द विमेन राइट्स एंड एजुकेशन, महिलाओं के शिक्षा और अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके हेनरी साहब को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा गया है, फर्स्ट राष्ट्रवादी पोएट। ठीक है, पूछ लेंगे किसको कहा गया पहला राष्ट्रवादी कवि, तो हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, इनको कहा गया है। इनकी मांगे देखिए क्या क्या है, कहते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर सर्विसेज, उच्च प्रशासनिक, हिंदी में लिखिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण। ठीक है, उच्च प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण की भी बात करते हैं, ध्यान से फिर से, उच्च प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण यानी कि इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर सर्विसेज। ठीक है, इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर सर्विसेज, उच्च प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण। ठीक है, भारतीयकरण। ठीक है, उच्च प्रशासनिक
सेवाओं का भारतीयकरण, ठीक है, इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ द रैयत यानी कि किसानों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द रैयत किसानों की सुरक्षा। देखिए समझ में आ रहा है, बड़ा बड़ा, ठीक है, किसानों की सुरक्षा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी की भी बात करते हैं, ठीक है, प्रेस की आजादी की भी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रोटेक्शन ऑफ रैयतों की सुरक्षा। तीसरा कहते हैं भारतीय उच्च भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण, ठीक है, इंडियनाइजेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ द रैयत एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है। अब आ जाओ इनकी असफलताओं पे, जो सफल है वो असफल भी होगा, ठीक है। टू मच रेडिकलिज्म, ठीक है, बहुत ज्यादा रेडिकल बात करते थे, दैट मींस एट सो मच एडवांस ऑफ इट्स टाइम, उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस बातें कर दी, ठीक है, आदमी को भी नहीं ज्ञान की बातें समझ में आती हैं। अब आ रही है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा से, टू मच रेडिकलिज्म, बहुत ज्यादा, अत्यधिक रेडिकलिज्म, ठीक है, अत्यधिक रेडिकलिज्म, टू मच, बहुत ज्यादा रेडिकल बातें इन्होंने करी, ठीक है, जनता के ऊपर से निकल गई। एंड नो कनेक्शन टू मासेस एंड पीजेंट्स, जो आम जनता थी और जो मजदूर वर्ग था उसके उन्होंने मुद्दे इन्होंने नहीं छेड़े, ठीक है, आम जनता और मजदूरों से ये लगभग दूर रहे। नो कनेक्शन टू द पीजेंट्स एंड मासेस, यानी कि आम जनता और मजदूरों के मुद्दों को इन्होंने नहीं उठाया। नो कनेक्शन टू मासेस एंड पीजेंट्स, ठीक है। आ जाओ, ये हो गए हेनरी विवियन डिरोजियो, सभी लोगों लिख लिए, ठीक है। ऐसे ही चार्ट बनाकर हिंदी में भी लिखते जाएंगे, हिंदी का एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी समस्या हो बताइएगा, क्योंकि हिंदी में भी पीडीएफ आपको मिलेंगी। अभी समझो जैसे हम क्लास में नोट्स बनवा रहे थे, एक एक शब्द वैसे ही बोलना है, अभी लिखो, ठीक है। जब तक तुमको नहीं मिलेंगी तब तक किसी को भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब आ जाओ आईसीवी, ठीक है, आईसीवी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कहे थे स्मार्ट तरीके से पढ़ना, आईसीवी पढ़ना है, आईवीसी कर दो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा, आईसीवी कर दो ईश्वर चंद्र विद्यासागर,